अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनवर हुसैन है और आज क्विक बुक ऑनलाइन में हम परचेज़ ऑर्डर को डिस्कस करेंगे कि परचेज़ ऑर्डर को हम क्विक बुक ऑनलाइन में कैसे एक्टिव करते हैं और परचेज़ ऑर्डर को हम क्विक बुक ऑनलाइन में कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें हम कैसे एक परचेज़ ऑर्डर को हम प्रिपेयर करते हैं क्विक बुक ऑनलाइन में। सबसे पहले क्विक बुक ऑनलाइन में अ, आपको परचेज ऑर्डर सप्लायर के नीचे यहाँ पर दिखेगा ये प्लस बटन है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सप्लायर और नीचे ये यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर दिखना चाहिए। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका परचेज ऑर्डर सेटिंग से एक्टिव नहीं है। और ये इधर गियर का एक बटन है, ये आप देख रहे हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट एंड सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा ये विंडो। और इसमें एक्सपेंसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परचेज ऑर्डर। जैसे ही आप परचेज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये है उसका अब टिक। जब आप इसको टिक करेंगे तो इट मीन्स ये एक्टिव है। ठीक है। और ये कस्टम फील्ड आप यहाँ से अगर अपने परचेज ऑर्डर में कस्टम फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसमें बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है। तो हमारा परचेज ऑर्डर चूंकि पहले से एक्टिव है तो बस ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब मैं विदाउट सेविंग इसको यहाँ इस विंडो से निकल आया। अब परचेज ऑर्डर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि परचेज ऑर्डर क्विक बुक ऑनलाइन में कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है। इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करोगे, ये सप्लायर है और इसके नीचे ये है परचेज ऑर्डर। जैसे ही आप परचेज ऑर्डर ओपन करेंगे तो ये आपके साथ आपके सामने परचेज ऑर्डर का जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं सप्लायर है। यहाँ से आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। सप्लायर्स का मतलब है कि कौन से सप्लायर को आप जो है ना परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हैं, किस से आप गुड्स इन्वेंट्री वगैरह आप परचेज करना चाह रहे हैं, मटेरियल सर्विसेज। ठीक है। तो ये फोर ब्रदर्स। ठीक है। फोर ब्रदर्स एंटरप्राइजेस को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है। और ये देखो उसका ईमेल, उसका एड्रेस, ये सब कुछ पहले से ऑटोमेटिकली वो सब फिल हो गया। ठीक है। यहाँ पर जो जहाँ सप्लायर है उसका ईमेल जो है ना वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और वो जब आप सप्लायर जो जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें जब आप ईमेल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इधर आएगा। इसके लिए एक हाउ टू क्रिएट वेंडर सप्लायर इन द क्विक बुक ऑनलाइन, वो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। सी सी बी सी सी भी आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ना शिप टू अगर फॉर एग्जांपल आप इसको किसी कस्टमर को डायरेक्टली शिप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फोर ब्रदर से परचेज कर रहे हैं और अपने किसी सप्लायर को डायरेक्टली डिलीवर करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पर आप जो है ना उस सप्लायर को सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि मैंने अभी सप्लायर सॉरी सॉरी कस्टमर ऐड नहीं किया तो वो कस्टमर जो है ना वो ऑटोमेटिकली लिस्ट आप जितने भी कस्टमर होंगे वो आपका लिस्ट इधर आएगा। आप यहाँ से ऐड न्यू करके एक नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट परचेज ऑर्डर का डेट करंट डेट आएगा, जो आज का डेट होगा वो आप यहाँ पर आएगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप मंथ भी चेंज कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है। मेलिंग एड्रेस जो फोर ब्रदर्स का एड्रेस है वो ये है। और शिपिंग एड्रेस ये हमारी कंपनी का एड्रेस है। ठीक है। शिप वाया आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि थ्रू DHL कर लें। ठीक है। अच्छा, नीचे फिर यहाँ पर आते हैं, एक है यहाँ यहाँ से फिर आप एक्सपेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस
अब मैं देखता हूँ इंश्योरेंस है, तो जनरल इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंस है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखे, यहाँ से आप रो भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से जो है ना लाइन को ऐड कर भी सकते हैं। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये रो डिलीट हो गया। बाय डिफॉल्ट इसमें दो रो आ रहे होंगे। ओके, तो ये तो था। अच्छा, इसमें के अलावा इसमें आपने कुछ, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस, ये क्लियर ऑल लाइंस, तो ये सिर्फ लाइन को क्लियर करेंगे। ये देखिए ऊपर डेटा रह गया, सिर्फ इस लाइन को क्लियर किया। यहाँ पर जो है ना, वो आप डायरेक्टली एक्सपेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया। और इसके नीचे एक है आइटम। फॉर एग्जांपल आप इन्वेंट्री आइटम या नॉन इन्वेंट्री आइटम परचेज कर रहे हैं, तो वो जो है ना, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो है ना, वो इसने दो आइटम उठाए हैं, लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्यों उठाए हैं? क्योंकि जब आप एक वेंडर से कुछ चीज़ें बार बार परचेज करते हैं, तो वो ये ऑटोमेटिकली फिल करता है। तो ये वैसे ऑप्शन भी आता है कि आप ऑटोमेटिकली इसको फिल करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर नहीं करना चाहते तो ये नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ। अगेन मैं फोर ब्रदर में, ये देखिए, डू यू वांट टू pre-fill this purchase order and overwrite your entry using value from this contact last purchase order। तो ये लास्ट परचेज ऑर्डर से वो डेटा जो है ना एक्सट्रैक्ट करेगा। और ये देखे, ये क्वांटिटी भी उतना, लेकिन क्वांटिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 25 कर लेता हूँ। प्राइस भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 215। ठीक है, तो ये अच्छा, यहाँ पर यहाँ से आप लाइन भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो तीसरा लाइन डिलीट हो गया है। ये लाइन डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकता है। एड लाइन से लाइन ऐड होगा, और जो है ना, यहाँ से फिर आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर लाइंस, ये जितनी भी एंट्री है वो क्लियर करेगा। ये लाइन भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये दो इनफ है। योर मैसेज टू द वेंडर, तो वेंडर को यूजुअली परचेज ऑर्डर पर एक मैसेज दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दीज आइटम्स आर अर्जेंट। ये अर्जेंट आइटम है, तो इसका मतलब है थोड़ा जल्दी डिलीवर करे। ठीक है, और उसके बाद मेमो, ये मेमो में आप अपने लिए कुछ लिख सकते हैं। ये तो वेंडर का के लिए मैसेज है, यहाँ पर आप अपने लिए कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि दीज आइटम्स आर परचेज्ड फॉर पिशावर स्टोर। ठीक है, ये पिशावर के स्टोर के लिए परचेज किया हुआ है। ये और ये जो चीज़ है ना, ये परचेज ऑर्डर पर प्रिंट नहीं होगा। अटैचमेंट में आप यहाँ से पिक्चर अटैच कर सकते हैं। अगर कुछ आप अटैच करना चाहते हैं पिक्चर वगैरह, तो वो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, कैंसल, कैंसल मीन्स इसका मतलब है परचेज ऑर्डर को कैंसिल करें, ये कैंसिल होगा। क्लियर, क्लियर का मतलब है ये पूरा परचेज ऑर्डर क्लियर हो जाएगा अगर मैं इस बटन को दबाऊं। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। प्रिंट, प्रिंट का मतलब है ये परचेज ऑर्डर प्रिंट होगा, और प्रिंट के साथ ही ये सेव भी होगा। मेक रिकरिंग, ये रिकरिंग ट्रांजैक्शन जो है ना, इसका मतलब है कि ये रिअकर होता जाएगा। कुछ पीरियड के बाद ये ऑटोमेटिकली ये परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगा। इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। सेव, ये इसको सेव करेगा, और इसके साथ ही सेव एंड क्लोज, ये सेव भी करेगा और इस विंडो को क्लोज भी करेगा। साथ में सेव इन न्यू का ये छोटा सा बटन है,
इसमें सेव इन न्यू ये सेव करेगा, एक नया खोलेगा। और सेव इन सेंड का मतलब है सेव करो और इसको ईमेल करो। ठीक है, तो सेव का बटन मैंने दबाया, परचेज ऑर्डर ये सेव कर रहे। परचेज ऑर्डर ये नंबर है, ये सेव हो गया। ठीक है, अभी क्लोज नहीं हुआ, वही है। तो ये यहाँ पर से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये परचेज ऑर्डर जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये वोमेन क्लॉथ शर्ट्स है और स्टेशनरी पेपर, ये इतना टोटल इसका वैल्यू है। पीओ नंबर, डेट आया पीओ का। ठीक है, सप्लायर शिप टू सप्लायर में ये उसमें जो मिस्टर आतिफ को अटेंशन है, ये कलन एंटरप्राइजेस। ठीक है, ओके। सो ये था हाउ टू क्रिएट। मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ, तो ये परचेज ऑर्डर सेव तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये क्लोज भी होएगा, परचेज ऑर्डर सेव्ड। ठीक है, तो ये तो था कि एक परचेज ऑर्डर को हम कैसे क्रिएट करते हैं क्विक बुक ऑनलाइन में। तो ये फिर से आपको बताते हैं कि ये तरीका है, ये वाला बटन दबा के, और जैसे ही दबाएंगे तो ये आपके साथ परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आप एक चीज़ में इसमें जोड़ गया हूँ, स्टेटस। यहाँ पर एक स्टेटस भी एक छोटा सा बटन होता है, उसमें लिखा होता है कि ये परचेज ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ओपन है या क्लोज है। ठीक है, क्लोज। तो क्लोज का मतलब है परचेज ऑर्डर रिसीव हो गया है। अब ओपन का मतलब है परचेज ऑर्डर जो है ना, वो ओपन है, अभी गुड्स रिसीव नहीं हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि परचेज ऑर्डर को क्विक बुक ऑनलाइन में कैसे हम जो है ना क्रिएट करते हैं और उसको हम कैसे प्रिंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट्स करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।